जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है और कुछ नए क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको पहले से पता हो आंसर तो कमेंट करिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो देखो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है इसका मात्रक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर की बात करेंगे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और ए नंबर में जो दिया गया ये ध्रुव प्रबल का होता है। और सी नंबर में जो दिया गया मेरे प्यारे बच्चों ये कार्य का मात्रक जूल होता है। और जूल टेस्ला तो किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है बी नंबर फर्स्ट का। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अपेक्षिक चुंबकशीलता जो होता है म्यू आर जो होता है इसका मान क्या होता है। देखो अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर पूछे या आपका विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर पूछे, इसका जो मान होता है एक होता है। कितना होता है? एक होता है। लेकिन इसका सूत्र पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछा रहा है? म्यू आर का सूत्र क्या होता है? तो म्यू बटा म्यू नॉट जो होता है ये सूत्र होता है। अगर हवा के लिए वायु के लिए इसका मान पूछेगा तो मान, लेकिन सूत्र पूछेगा अपेक्षिक चुंबकशीलता के लिए तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो राइट आंसर यहाँ से बी नंबर मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना। आज अगला क्वेश्चन का आज रहती है नंबर किसी भी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण क्या होता है। देखिए कोई भी चुंबक है मैग्नेट है तो उसका जो मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है वो क्या होता है, यानी कि किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है सदिश राशि का होता है, ठीक है। कोई भी चुंबक है उसका चुंबकीय आघूर्ण मान लीजिए एन से एक चुंबक है, ठीक है। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो सदिश क्वांटिटी का होता है, ठीक है। चलो आज अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि म्यू नॉट का जो मान होता है कितना होता है। देखिए म्यू नॉट का मान कितना होता है, जैसे एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग जानते होंगे 8.85 गुना 10 की घात -12 फैराडे बटा मीटर होता है, ये सब जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर म्यू नॉट का मान पूछा जा रहा है और म्यू नॉट का जो मान होता है 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर होता है। इसीलिए इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। 4 पाई गुना 10 की घात -7 हेनरी बटा मीटर है, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर होगा, याद रखना। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का अगर लेना चाहते हैं ऑल रिलेशन का साथ VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपका थोड़ा नंबर गलत है, यहाँ पर आप लोग को नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर से ले लीजिएगा, ठीक है। पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन का आज रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। देखिए नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएगा। जब नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर गति करता है, ठीक है। तो यहाँ पर विषुवत रेखा की ओर जाने पर नमन कोण का मान घटता है। क्या होता है? घटता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। देखो फिगर के माध्यम से सारा वन शॉट में करवाऊंगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो आज चुंबक का देखिए चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य होता है। देखिए चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य होता है कहाँ पे? तो ये चुंबकीय जो निरक्ष होता है, चुंबकीय जो निरक्ष होता है यहाँ पर जो होता है ना चुंबकीय जो शून्य होता है यहाँ पर इसका मान शून्य होता है। यानी कि चुंबकीय निरक्ष पर जो होता है चुंबकीय नमन कोण का जो मान होता है वो आपका 0 होता है। इसको जरूर याद रखना। चलो आज मेरे प्यार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का आ रहा है कि बोर मैग्नेट्रॉन का मान कितना होता है। लगाओ आंसर। बोर मैग्नेट्रॉन का मात्रक क्या हो जाएगा? सही बच्चे लगाओ एकदम अच्छे तरीके से, अगर नहीं पता याद कर लेना। बोर मैग्नेट्रॉन जो होता है ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े 9.8 गुना 10 की घात -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर जो होता है यही बोर मैग्नेट्रॉन का मान होता है। देखो सबको याद करिए बोर मैग्नेट्रॉन का हुआ ये घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मान होता है और ये जो होता है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक है। याद रखना बी नंबर ऑप्शन। आ जाओ अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 8 नंबर चुंबकीय यम होता है। देखिए अगर चुंबकीय यमोत्तर पूछे या भौगोलिक यमोत्तर पूछे इसके बाद जब भी करेगा ना तो ये एक ताल होता है, मतलब एक फ्लोर होता है। चुंबकीय यमोत्तर जो होता है एक ताल होता है। तो राइट आंसर यहाँ से ए नंबर हो जाएगा ताल। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से क्या होती है। देखिए एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा बी नंबर होगा। एक अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? तापमान के बढ़ने से घट जाती है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का जो मान होता है कितना होता है। देखो अपेक्षिक चुंबकशीलता के लिए अभी मैंने पूछा प्यारे बच्चों इसका जो मान होता है ये आपका 1 होता है। देखो ऑप्शन आर पूछे या म्यू आर पूछे, ठीक है, बस डिफरेंस ये ऑप्शन आर जो है ये क्या है तो आपका दोस्तों ये माध्यम क्या है अपेक्षिक विद्युतशीलता ऑप्शन आर होता है और ये जो होता है चुंबकशीलता जो होता है म्यू आर होता है। ये दोनों का जो मान होता है ना 1 के बराबर होता है। ये थोड़ा याद रखना
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो देखो चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बीच का कोण दिक्पात कहलाता है। क्या कहलाता है? दिक्पात कहलाता है। तो सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संबंध सही है। देखो कौन सा संबंध सही है, तो बी स्क्वायर जो बराबर जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लस में वर्टिकल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है, याद रखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मान कितना होता है। तो घूर्ण चुंबकीय जो अनुपात होता है 8.8 गुना 10 की घात माइनस 10 कूलम प्रति केजी होता है। इसको अच्छे तरीका से याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना कि घूर्ण चुंबकीय अनुपात का जो मान होता है 8.85 गुना 10 की घात 10 केजी होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, अपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति के बीच की जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है, म्यू आर होता है, और साथ में चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम जो होता है, इसके बीच रिलेशन क्या होता है, यानी कि रिलेशन हमसे पूछा जा रहा है। तो म्यू आर जो होता है 1 प्लस काई एम होता है, ये इसका रिलेशन होता है अपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति के बीच, ठीक है, याद रखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का हंस रहा है कि चुंबकीय प्रवृत्ति बराबर क्या होता है। देखो चुंबकीय प्रवृत्ति जो काई एम बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो काई एम चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है वो एम बटा एच होता है। क्या होता है? एम बटा एच होता है। तो यहाँ से देख लीजिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 17 नंबर है कि चुंबकन बराबर क्या होता है। तो चुंबकन बराबर क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन होता है। क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन है। यहाँ से मात्रक में निकाल सकते हो चुंबकन का, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है और साथ में आयतन का मात्रक मीटर क्यू होता है। तो यहाँ से 2 मीटर से 2 मीटर आपका खत्म हो गया, तो एम्पियर बटा मीटर भी मात्रक में निकाल जा रहा है। देखो ये निकल रहा है ना, तो यहाँ से याद रखना चुंबकन बराबर चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन का हंस रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वेबर होता है। अगला क्वेश्चन का हंस रहा है 19 नंबर के चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक जो होता है जूल प्रति टेस्ला भी होता है एंड एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है, ये दोनों मात्रक होता है चुंबकीय आघूर्ण का, ठीक है, कहिए तो ऑप्शन ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन होगा क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण का दोनों मात्रक सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किस चुंबक को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य का मान क्या होता है। तो ये एम बी साइन थीटा होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 एम बी यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 एम बी, थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 21 नंबर, और भी ज़्यादा खास क्वेश्चन है। देखिए कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबकीय सुई का आवर्तकाल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है मेरे प्यारे लाल। तो यहाँ से जाहिर से बात है इसका मान घटेगा तो सुई का आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, याद रखना है, यहाँ पर देखना घटेगा तो बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ेगा तो यहाँ पर घटेगा, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का हाजिर है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण की पात्र की त्रिज्या किसके समानुपाती होता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण जो होता है ये संवेग के समानुपाती होता है, मोमेंटम, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन चुंबकत्व के अस्तित्व का कारण क्या है। देखो चुंबकत्व अगर है, अगर चुंबक है तो आवेशों की जो त्वरित गति होती है, आवेशों की जो गति होती है तेज वाली गति, ठीक है, चलो आवेशों के जो गति होते हैं वही है चुंबकत्व का दोस्तों अस्तित्व का कारण, ठीक है, याद रखना आवेशों की गति ही कारण है चुंबकत्व का। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को बेस सदिश के थीटा कोण के साथ घुमाने में किया गया कार्य जो होता है वो कितना होता है। तो एम बी 1 माइनस कोस थीटा कार्य होता है, इसको ध्यान रखना। आज जो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अस्तित्व नहीं है। देखिए किसका अस्तित्व नहीं है, तो एकल चुंबकीय ध्रुव का जो है मेरे प्यारे बच्चों अस्तित्व नहीं है, ठीक है, बाकी विद्युत आवेश का अस्तित्व है, वैद्युत ध्रुव का है, चुंबकीय ध्रुव गुण का है, ठीक है, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है छोटे क्षण चुंबक के निकट किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु पर दोस्तों आपका निराक्षीय, अच्छा आक्षीय और निराक्षीय का अनुपात पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना आक्षीय जो होता है दुगुना होता है निराक्षीय का। जैसे मान लीजिए आक्षीय 10 गो रोटी खाता है तो निराक्षीय 5 को खाएगा, यानी कि आक्षीय जो होता है हर चीज़ में निराक्षीय से दुगुना है। मतलब निराक्षीय प्यार बच्चों मान लीजिए 10 रोटी खाया, ठीक है, अक्षीय 10 रोटी खाया तो निराक्षीय 5 को खाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर बिंदु आर ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। देखो चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो मान होता है आर ध्रुव पर ये r की घात -3 के
क्या होता है, चुंबकीय अक्षीय स्थिति के लिए समानुपाती होता है। देखो आप लोग क्या कीजिएगा करना ही, आप लोग क्लास वगैरह देखे हैं तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा, वन शॉट वगैरह में पूरा 5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर सारा चीज़ करवाए हैं। देखो शैथिल्य प्रदर्शित करता है तो लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है, निकेल लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है, कोबाल्ट लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है, लोहा लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। अब तांबा की बात करेगा, जल की बात करेगा, बेंजीन की बात करेगा तो प्रति चुंबकीय पदार्थ को प्रदर्शित करेगा। चुंबकशीलता किसका अधिकतम होता है, देखिए किसका चुंबकशीलता जो होता है अधिकतम होता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता जो होती है मेरे प्यारे लाल वो अधिकतम होता है। ठीक है, अधिकतम चुंबकशीलता लौह चुंबकीय पदार्थ की। एक प्रबल चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु उपयुक्त होती है, एक प्रबल चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा जो होता है, एक प्रबल चुंबक अस्थाई नहीं मेरे प्यारे लाल, यहाँ पर प्रबल चुंबक बनाना होगा तो नरम लोहा का यूज़ होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखो 32 नंबर में कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बे सदिश और चुंबकन एम सदिश, यानी कि बे सदिश और एम सदिश में जो मेरे प्यारे बच्चों रिलेशन पूछा जा रहा है, तो ये बी जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, म्यू नॉट एच प्लस एम होता है। क्या होता है, एच प्लस एम होता है। तो यहाँ से ये रिलेशन याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आज जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस पदार्थों की, देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तरह के वस्तु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और नेगेटिव होती है, तो वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। देखो चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो चुंबकशीलता जो होता है इसका मात्रक जो होता है न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर भी होता है। निकालना तो सारा चीज़ हम आपको बता ही दिए हैं। वेबर बटा एम्पियर मीटर भी होता है, हेनरी बटा मीटर भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि चारों ऑप्शन है। कैसे निकाल सकते हो, तो म्यू बराबर हम आपको बताएंगे फार्मूला बी बटे एच। ठीक है, बी ऊपर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ऊपर चुंबकीय क्षेत्र है, नीचे आप लगा है चुंबकीय तीव्रता। तो यहाँ से मात्रक निकाल सकते हो चुंबकीय क्षेत्र का, तो 3 मात्रक होता है चुंबकीय तीव्रता का, एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर बटा मीटर, उससे आप लोग निकाल सकते हो, सारा मात्रक निकलेगा ऑल ऑफ दिस। 35 नंबर कहा जा रहा है कि चुंबकन का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकन का मात्रक एम्पियर बटा मीटर होता है, ऑप्शन ए। ये ध्रुव प्रबल का है, चुंबकीय क्षेत्र का है, हेनरी का है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का आ रहा है कि चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय तीव्रता का मात्रक एम्पियर बटा मीटर होता है। क्या होगा, कैसे, तो चुंबकीय घूर्ण बटा में क्या होता है, आयतन होता है। चुंबकीय घूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यू, तो यहाँ से 2 मीटर से 2 मीटर कट गया, तो यहाँ पर एम्पियर बटा मीटर बचा, तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का आ रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है, तो 19 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय ध्रुव प्रबल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर आपका फार्मूला होता है एम बराबर क्या होता है, एम गुना 12 होता है ना, चुंबकीय ध्रुव घूर्ण के फार्मूला से तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका ये चुंबकीय ध्रुव घूर्ण है, तो इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल होता है। तो एम का एम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लंबाई का मात्रक क्या होता है, एम होता है। एक एम से एक एम खत्म हो गया, ये जो छोटकी एम पहले से था ये दिखाता है ध्रुव प्रबल, तो ध्रुव प्रबल का मात्रक इधर देख लो एम्पियर मीटर है, तो राइट आंसर सी नंबर। देखो लगातार आप लोग समझते जाएगा तो हो जाएगा क्लियर, ठीक है, बहुत आसान है, बस आप लोग मेहनत करिए, रोज़ कीजिए, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ये फार्मूला पहली बार स्टेप में आप लोग याद रखना, ठीक है, फिर अगला बार आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कहा जाए कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होती है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, 1 हेनरी बराबर क्या होता है, 10 की घात -3 mH होता है। 1 हेनरी क्या होता है, 10 की घात -3 mH होता है। इसको मैं 3 4 5 तरीका से प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन अभी आप लोग इतना याद करो, बाकी क्लासेस वगैरह होता है उसको अटेम्प्ट कीजिए, क्लियर रहेगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है क्या होता है, तो ये आपका 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, तो 5 से गुना करके ऑप्शन ए प्राप्त होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि चुंबकशीलता म्यू के लिए कौन सा रिलेशन सही है, तो चुंबकशीलता म्यू जो होता है ये आपका क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बटा चुंबकीय तीव्रता होता है, तो यहाँ से देख लीजिए बी बटा एच, ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। आज जो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल, चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो और लगाओ आंसर। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल और एल में क्या संबंध है, तो एल एम बराबर क्या होता है, एल एम बराबर 5/6 LG होता है, यही ना होता है, बताओ एल एम बराबर क्या होता है, 5/6 LG होता है। तो यहाँ से देख लो एल एम बराबर 5/6 LG, यहाँ से देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए LG बराबर पूछ जाएगा, LG बराबर, तो LG बराबर हो जाएगा 6/5, क्या हो जाएगा, LM हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि किसी जगह पर डेल्टा, ठीक है, यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण होता है, tan डेल्टा क्या होगा, तो tan डेल्टा क्या होता है, tan डेल्टा
क्या होता है, टैन डेल्टाज होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर वर्टिकल बटे हॉरिजेंटल होता है, यही ना होता है, बताओ प्यारलाल। वर्टिकल बटे हॉरिजेंटल, बी से वर्टिकल, ए से हॉरिजेंटल, तो यहाँ से राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारलाल कि चुंबकीय नमन कोण का मान कितना होता है। तो देखो पृथ्वी पर चुंबकीय नमन कोण का मान जो होता है वो आपका 19 डिग्री होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर 19 डिग्री। यहाँ पर देखो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, देखिए निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है और निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होती है, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो कैसी होती है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है वो स्टेबल होता है, मतलब स्थिर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद रखना। आज जो 45 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास से जो बल आघूर्ण टी का जो मान होगा वो क्या होगा, तो ये क्या होगा, एम क्रॉस बी होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बराबर निकेल किसके बराबर है, तो निकेल आपको पता है लौह चुंबकीय पदार्थ है। देखो निकेल, लोहा, कोबाल्ट, सैथिल, ये 4 गो निकेल है और बाकी जल हो गया, बेंजीन हो गया, तांबा हो गया, प्रतिचुंबकीय है। अगला क्वेश्चन हेनरी मात्रक होता है तो प्रेरकत्व का मात्रक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 48 नंबर कहा जा रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो देखो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो दिशा होता है क्या होता है, साउथ से उत्तरी होता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी, बता दो। तो देखो कोई भी अगर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है आपको बताना है, क्योंकि बहुत बार हम आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप गलत बता सकते हो, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार बताया हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि जो निर्दिष्ट करेगा, कैसा निर्दिष्ट करेगा कमेंट करना है आप लोग। आज ये 49 नंबर क्वेश्चन में कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है, 1 से काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। क्या होता है, 1 से काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है, म्यूज होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन चुंबकीय विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल बटे एम्पियर मीटर, देख लो ऑप्शन नंबर बी। आज जो अगला क्वेश्चन चुंबकीय आघूर्ण की विमा क्या होती है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, तो ए का विमा ए होता है, मीटर का विमा एल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ए एल स्क्वायर जो हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण की विमा हो जाएगी। यहाँ पर आज जो अगला क्वेश्चन परमाणु न्यून का जो मान होता है कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि परमाणु न्यून का जो मान होता है कितना होता है, 0 डिग्री होता है। आज चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक जो होता है ये आपका टेस्ला होता है, एक टेस्ला जो होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर भी होता है और साथ में 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन 54 नंबर कहा जा रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव के निराक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान, चुंबकीय विभव का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि अक्षीय विद्युतीय के लिए मैंने बताया भी है और चुंबकीय के लिए भी 0 होता है। ये आप लोग को सारा चीज़ बताया हुआ है, तो अब आप लोग अवश्य जा करके चैनल को देखें, ठीक है। 1 मिली हेनरी किसके बराबर होता है, देखो 1 मिली हेनरी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। 1 मिली हेनरी होता है 10 की घात -3 हेनरी होता है। अगर सिर्फ आपसे 1 हेनरी पूछेगा ना तो 10 की घात 3 मिली हेनरी होगा, इस प्रकार से, ठीक है। 1 हेनरी पूछेगा तब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1 माइक्रो हेनरी, देखो 1 माइक्रो पूछा जा रहा है, तो 1 माइक्रो हेनरी जो होता है किसके बराबर है, तो 10 की घात -6 हेनरी के बराबर है, तो 10 की घात -6 हेनरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 57 नंबर के स्व प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो स्व प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। 1 हेनरी जो होता है 1 वेबर पर एम्पियर होता है, क्या होता है, 1 वेबर पर एम्पियर होता है 1 हेनरी बराबर, ठीक है। ये सब याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर का आ रहा है कि म्यू नॉट का मान क्या होता है, तो हेनरी बटा टेस्ला इसका मात्रक होता है, याद रखना, ठीक है प्यारलाल। एकदम चुंबकशीलता इसी को कहा जाता है। स्व प्रेरकत्व के बीमा आप लोग निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, ये भी बता दिए हैं, तो इसका बीमा आप लोग निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। बहुत बार बताए हैं और बाकी और भी बताते रहेंगे। सब्जेक्टिव क्लास जरूर करें क्योंकि उसमें अच्छे तरीके से बताते हैं। और भी देखो ध्रुव प्रबलता का बीमा क्या होता है, जैसे कि ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है ना, है, तो यहाँ से बीमा निकाल सकते हो एम्पियर मीटर। तो इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है ध्रुव प्रबलता का जो बीमा होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक मैंने इंडिकेट कर दिया है कि एम्पियर मीटर होता है। अब इसका बीमा ज़रूर से बताना, ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूंगा प्यारलाल, ज़रूर से बताना। 60 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। द्रव और गैसेज होते हैं, कैसे होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं द्रव और गैस, लेकिन ये जो होते हैं प्रतिचुंबकीय भी होते हैं, ठीक है।
अनुचुंबकीय भी होते हैं, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। तो राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह उस सब्जेक्ट का नहीं लिए लेकर के बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर से लेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।